तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मायके आ चुकी हूँ, सत्यनारायण की कथा है। चलो राम राम भैया, राम राम भैया। तो ये उसी के आगे का वीडियो है। घर में आने के बाद यानी सबके अपने मायके आने के बाद एक अलग ही मूड हो जाता है, मजाक मस्ती वाला। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ आए रेस्ट किया, उसके बाद मैं लग गई तैयारी पे। मम्मी के साथ मैंने बनाया प्रसाद और खाना बनाया, और फिर उसके बाद मैं रेडी होके निकल गए। हम लोग छिंदवाड़ा में न्यू डी मार्ट ओपन हुआ था, तो हमने सोचा चलो क्यों ना शॉपिंग कर ले, तो हम लोग डी मार्ट चले गए। तो हम लोग डी मार्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं, और हमने ली ट्रॉली जिसमें बिठाला हमने लड्डू को, और हम लोग शॉपिंग करने लगे। यहाँ मैं वीडियो बनाने के लिए ट्रॉली पकड़ी, नहीं तो मैं ट्रॉली ज़्यादा पकड़ती नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ आप ही ट्रॉली पकड़ो, मैं सामान लेती हूँ। तो फिर हमने यहाँ शॉपिंग करी, हमें जल्दी शॉपिंग करी क्योंकि घर पे कथा थी, तो हमें जल्दी भी पहुँचना था, बहुत लेट हो गए थे। तो फिर यहाँ बिल करवाया और हम लोग निकल गए घर के लिए। घर पहुँचे तो वहाँ सत्यनारायण की कथा के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। हम लोग पहुँच के पूजा स्टार्ट करने लगे जल्दी से, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो हम मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं। पहले अभिषेक है, शिव जी का अभिषेक है, और साथ में सत्यनारायण जी की कथा भी करेंगे। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी सदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरणासिकाय श्रीनीलकंठाय वसुभद्राय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगोत्तमाय मुनीन्द्रदेवाय चित्रशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूप। अपने घर जाकर अपनी धर्मपत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया। यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, संतान देने वाले भगवान का प्रसाद, तुम इसे ग्रहण करो। मैंने भी मन्नत मांगी है कि जिस दिन हमारे घर में संतान हो जाएगी उस दिन हम भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करके मैं आया हूँ। प्रसाद ले जाकर खिला दिया। लीलावती ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया। कुछ दिन बीते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद लीलावती सांसारिक घर में प्रवृत्त हुई और 10वें महीने में सुंदर सी कन्या को वह जन्म दी। कन्या का जन्म हुआ, कन्या का नामकरण किया गया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। सीधे शब्दों में लीलावती ने अपनी पति से कहा कि हे पतिदेव, आपने संकल्प किया था हमारे घर में जब संतान होगी तब भगवान का पूजन करेंगे, आपको अपना संकल्प पूर्ण करना चाहिए। जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी कन्या का जन्म हुआ है, नामकरण किया है, कुछ दिन बाद जब व्यापार करके आऊंगा तब भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा कहते हुए पूजन को टाल दिया। कुछ दिन बाद जब व्यापार के आया, महीनों बाद आया, तो पूजन करने के लिए फिर से धर्मपत्नी ने याद दिलाया। तो फिर से वह वैसे कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, जब हमारी पुत्री बड़ी हो जाएगी, विवाह करेंगे, सारे बंधु बांधव इत्यादि को बुलाएंगे, उसी समय भगवान का पूजन भी संपन्न करेंगे। ऐसा कहते हुए पूजन को फिर से
से टाल दिया। इधर भगवान अपनी माया को दिखाने लगे, उस कन्या को इस तरह बढ़ाने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। देखते देखते वह कन्या विवाह योग्य हो गई। अपने पुत्री को जब विवाह योग्य देखा तो साधु ने अपने दूतों को आज्ञा दिया कि जाओ हमारी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वाणिक पुत्र ढूंढ के लेके आओ, जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह कर सके। दूत जा पहुंचे कंचनपुर नगर जाकर वह को ढूंढ के लेके उसके साथ में विवाह संपन्न किया। फिर सारी बारात को विदा कर दिया, दामाद को घर जमाई बना लिया, अपने घर में रख लिया। कहा कि मेरी इकलौती पुत्री से तुमने विवाह किया, इसलिए आज से तुम मेरे पुत्र समान हो, मेरे ही कपाट में प्राण बढ़ाया करो। दोनों ससुर दामाद अपने अपने कार्य में कुशल थे। दोनों रत्नसारपुर नगर को गए। कथा और अभिषेक अच्छे से हो गया था और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, खाना वाना खाए और फिर लड्डू के साथ खेलने में लग गए और सो गए। बहुत थक गए थे क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन निकल गए अपने घर के लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक करना भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।